फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? तो आज हम बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या हैं और हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। तो अभी हम उठ चुके हैं और ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत आप सभी को बताएंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक होती है, क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी जीवन में परेशानियाँ जो चल रही होती हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर उठोगे, पूजा पाठ करोगे, ध्यान करोगे तो वो सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आप सभी को उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो चलिए, हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और आप सभी को बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त का उठने का समय होता है 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके, उससे पहले तो हमें, जब ब्रह्म मुहूर्त में हम बिस्तर से उठते हैं, बिस्तर से उठने से पहले हमको क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को इस तरीके से लेके, और आप सभी को पता है कि दोनों हथेलियों को हमें सुबह सुबह जब आँख खोलते हैं तो ऐसे देखना चाहिए। इसे लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, विष्णु जी की कृपा मिलती है, सभी की कृपा मिलती है। तो जब आप बिस्तर से ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो इस तरीके से अपनी हथेलियों को देखना, और उसके बाद आप बिस्तर से जब नीचे उतरते हैं तो धरती मैया को इस तरीके से चरण स्पर्श करने के बाद आप अपने पैर धरती पर रखिएगा। इसका भी फायदा आपको अलग से मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी, माँ धरती की कृपा मिलेगी। तो हर घर के सदस्य को ये जरूर करना चाहिए, खासकर लेडीज़ जो हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये सब जरूर करना चाहिए। और उसके बाद आप स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा पाठ कर लीजिए। जैसे अभी हम उठ चुके हैं तो उठने के बाद हमारी पूजा अर्चना, झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो के पूजा हो चुकी है। तो इसके फायदे ये हैं कि हमारा जो शरीर है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और तो शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से बचते हैं हम, और शरीर अच्छा रहता है। हमको सुबह सुबह ज़रूर उठना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मेन फ़ायदा तो ये है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान को स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसका फ़ायदा हमें मिलता है कि जो भी हमारी विश होती है वो पूरी होती है। जब आप, ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया और आपने सोचा बस हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेली करना है, ये लगातार करना है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। और आप जिस भी भगवान को, देवी जी को, जिसको भी मानते हो, उनकी आपको पूजा करना है। जो भी आपकी विश है वो आपको रखना है उनके सामने। और ब्रह्म मुहूर्त में जो भी शब्द बोले जाते हैं, कहते हैं, वो हमेशा पूरे होते हैं। जो भी विश मांगते हो वो हमेशा पूरी होती है। तो आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के उनकी पूजा अर्चना करके अपनी विश को मांगना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि ज़रूर ज़रूर पूरी होगी, तो आप सभी को करना चाहिए। इसका फ़ायदा एक और है कि हमारी आयु लंबी होती है। जब हम, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हमारी आयु बढ़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठोगे तो आपकी आयु लंबी होगी और बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो आपको उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे आप सभी को गायत्री मंत्र तो सभी को आता है कि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो 11 बार। अगर आपको नहीं आता है, अगर आप देवी मैया को मानते हो, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये की अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आप शिव को मानते हो तो आपको पता है शिव जी का मंत्र, आप उनसे विनती कर सकते हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ईश्वर को याद करता है, उसकी हर इच्छा, हर कष्ट और जो भी जीवन में चली आई परेशानी, सब धीरे धीरे दूर होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो बात यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा बहुत ज़्यादा होती है। आपका जो भी परेशानी है, पैसों से रिलेटिव या किसी चीज़ से भी, तो वो धीरे धीरे
हल होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्टार्ट करिएगा और अपने जीवन में बदलाव देखिएगा कि क्या बदलाव होता है आपके जीवन में। तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप पूजा अर्चना करके सबसे पहले सूर्य को जल जरूर दें। सूर्य को जल देने से आपका सूर्य मजबूत होगा, और जिस तरीके से सूर्य का तेज बढ़ता है आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, या तांबे के सूर्यदेव अपने घर पे जरूर लगाना चाहिए। और इसका भी वीडियो हम लाएंगे आप सभी के लिए। तो हम अभी उठ के हम पूजा कर चुके हैं। हमारे हनुमान जी, हमारे सीताराम जी, आप सभी देख रहे हो, हमने दिया धूप बत्ती लगाया। और ख़ास कर ये कि जब आप दिया लगाते हो, आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो, दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, इस दिए को जलाने के बाद आपको ये मंत्र बोलना है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संप्रदा शस्त्र बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो आपके सारे शत्रुओं का नाश होगा। आपको जरूर करना चाहिए। आपसे जो जलते हैं उनका विनाश होगा और आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। इसका हमारे जीवन में बहुत लाभ मिलता है, बहुत ही फर्क पड़ता है। और तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सभी लोग ये काम जरूर करें। इसका फ़ायदा ये कि रोगों से जो भी परेशानियां चल रही उससे निजात मिलेगी आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। और शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। और बाकी तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के, और आजकल लोग उठते नहीं हैं। तो इसलिए देखो, जीवन इतना लंबा चलता नहीं है, तो सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। अगर हम भगवान का ख्याल रखते हैं तो वो भी तो हमारा ख्याल फिर रखेंगे। तो इसलिए उठकर आप पूजा अर्चना ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। नया वीडियो हम आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।